गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम संघ कॉर्डेटा के वर्ग एवरेज को शुरू करेंगे। देखिए, वर्ग एवरेज को हम सामान्य भाषा में पक्षी वर्ग कहते हैं, क्योंकि इस वर्ग में जो भी सदस्य हैं वो सारे बर्ड्स हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इनके शरीर पर पंख या पिच होते हैं, वह उपस्थित होते हैं। तो सबसे जो कॉमन इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो होती है पूर्णतया अस्थिल अंतः कंकाल। इनका अस्थिल जो अंतः कंकाल है वह हल्का और वायवीय होता है। तो पहली जो विशेषता है पूर्णतया अस्थिल कंकाल, अस्थिल कंकाल हल्का व वायवीय, वह वायवीय होता है। तो सबसे पहली विशेषता इसकी ये है। दूसरी इनकी सबसे बड़ी जो विशेषता होती है कि इनके शरीर पर पंख या जिनको हम पिच कहते हैं, पिच उपस्थित होते हैं। और देखिए, पिच अलग अलग प्रकार के हम पहले पढ़ चुके हैं, रोम पिच, कंटूर पिच, अलग अलग प्रकार के पिच इनके शरीर पर उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनके शरीर में एक जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं, अर्थात कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी जीव होता है उसके शरीर में दो जोड़ी पाद होते हैं, वह उपस्थित होते हैं। इनमें अग्रपाद, जो अग्रपाद है वह पंखों के रूप में, अग्रपाद जो है वह पंखों के रूप में विभेदित होते हैं, जबकि जो पश्चपाद है वह चलने के अनुकूल होते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एक सामान्य भाषा में बात करूं तो इनमें जो पाद है वह क्या है, एक जोड़ी। लेकिन हमने हर बार पढ़ा है कि पाद दो जोड़ी होते हैं, अर्थात अग्रपाद और पश्चपाद। इनमें अग्रपाद जो होते हैं वो उड़ान के लिए पंखों में विभेदित होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इनमें एक जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। लेकिन अब एक जोड़ी पाद क्यों है, क्योंकि हम पाद मान अगर अपन सामान्य भाषा में बात करें तो रियलिटी में इनमें दो जोड़ी पाद है। दो जोड़ी पाद क्यों, क्योंकि उसमें एक जोड़ी पाद तो जो है, एक जोड़ी पाद पंख के रूप में विभेदित होते हैं, पंख के रूप में विभेदित हैं, मीन्स अग्रपाद। और पश्चपाद चलने के अनुकूल होते हैं। तो अग्रपाद क्या है, जो अग्रपाद है वह पंख के रूप में विभेदित है, जबकि पश्चपाद है वह क्या होते हैं, वह चलने के अनुकूल होते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इनके नेत्रों पर पैक्टिन नामक विशेष रचना पाई जाती है। तो नेत्रों पर पैक्टिन नामक विशेष रचना पाई जाती है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी नेत्रों पर पैक्टिन नामक विशेष रचना पाई जाती है। नेक्स्ट, इनके जो परिसंचरण तंत्र है उसमें अगर हृदय की बात करें तो वह 4 कोष्ठीय होता है। तो नेक्स्ट, हृदय जो है वह 4 कोष्ठीय। कहने का मतलब क्या है, दो आलिंद एवं दो निलय। इनका जो हृदय है वह 4 कोष्ठीय, अर्थात दो आलिंद दो निलय उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें श्वसन, विशेष बात करें, श्वसन जो है वह एक जोड़ी फुफ्फुस या फेफड़ों के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट विशेषता है श्वसन एक जोड़ी फुफ्फुस के द्वारा होता है। तो श्वसन क्या है, श्वसन एक जोड़ी फुफ्फुस के द्वारा होता है। नेक्स्ट, शरीर के भार को कम करने के लिए मादा में शरीर के भार को कम करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी जीव ऊपर उड़ रहा है उसमें शरीर का भार बहुत कम होता है, बहुत कम होना चाहिए, इसीलिए इनकी अस्थिल कंकाल है वह क्या है, हल्का और वायवीय है। दूसरा, मादा के शरीर में जो अंडाशय होता है वह केवल बायां ही होता है, दायां अंडाशय अनुपस्थित होता है। तो इनमें भार कम करने के लिए मादा में केवल बायां अंडाशय ही
केवल बायां अंडाशय ही उपस्थित होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि मादा में केवल बायां अंडाशय ही और जब इनका विकास होता है तो उस समय दायां जो अंडाशय होता है मादा में, वह क्या है, वह उसी समय लुप्त हो जाता है। नेक्स्ट, इनका इनमें मूत्रा से देखिए, शरीर को भार को कम करने के लिए इनमें मूत्रा से भी क्या होता है, अनुपस्थित होता है। और उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, वो विशेष तौर से अर्धठोस होते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है कि इनमें मूत्राशय का अभाव होता है एवं उत्सर्जी पदार्थ अर्धठोस होते हैं, अर्थात उत्सर्जी जो पदार्थ है वह अर्धठोस होते हैं। नेक्स्ट, इनमें अंतर निषेचन होता है, अर्थात इनमें जो निषेचन होता है, हम पढ़ चुके हैं बाह्य निषेचन और अंतर निषेचन, तो इनमें अंतर निषेचन होता है और इनके जो अंडे होते हैं वह आकार में बड़े और पीतक युक्त होते हैं। तो वापस एक बार इनकी रिवाइज करा देता हूं कि वर्ग एवरेज की विशेषता है, पूर्णतया अस्थिर कंकाल, हल्का और वायवीय होता है, पिच उपस्थित होते हैं, पिच अलग अलग प्रकार के होते हैं, रोम पिच, कंटूर पिच या समोच्च पिच, जो भी एक जोड़ी पाद उपस्थित होते हैं। कहने के लिए तो वैसे दो जोड़ी है, लेकिन हम यहाँ एक जोड़ी बता रहे हैं क्योंकि एक जोड़ी पाद होते हैं वो पंख के रूप में, जबकि पश्च पाद होते हैं एक जोड़ी, वह चलने के रूप में होते हैं, इसीलिए कई जगह दो जोड़ी पाद भी बताते हैं। नेत्रों पर पैक्टिन नामक विशेष संरचना पाई जाती है। हृदय 4 कोष्ठीय, 2 आलिंग 2 निलय, श्वसन एक जोड़ी फुफ्फुस के द्वारा होता है। मादा में शरीर का केवल बायां अंडाशय और बाईं अंडवाहिनी, अगर आप एक और चीज लिखनी चाहें तो कह सकते हैं बाईं अंडवाहिनी ही उपस्थित होती है, और दायां जो पोर्शन है, दाईं अंडाशय और दाईं अंडवाहिनी नहीं होती। मूत्रा से अभाव होता है और उत्सर्जी पदार्थ जो है वो अर्ध ठोस होता है। नेक्स्ट, इनमें निषेचन है। निषेचन आंतरिक प्रकार का होता है। वह इनके अंडे बड़े व पीतक युक्त होते हैं। तो नेक्स्ट जो विशेषता है कि निषेचन जो है वह आंतरिक प्रकार का होता है और इनके जो अंडे होते हैं वह बड़े और इनमें क्या होते हैं, पीतक युक्त होते हैं। नेक्स्ट, इनके शरीर में मुख एक प्रोत सदृश्य, जो मुख होता है वह एक प्रोत सदृश्य चोंच के रूप में, मुख एक प्रोत सदृश्य चोंच के रूप में रूपांतरित होता है। तो मुख जो है वह एक प्रोत सदृश्य चोंच के रूप में रूपांतरित होता है। नेक्स्ट, इनमें दंत है जो कहें, क्योंकि इनमें मुख है नहीं, वो चोंच के रूप में, इसीलिए इनमें दंत या जिनको अपन दांत कहते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। तो दांत है वह क्या है, अनुपस्थित, इनमें जो दांत होते हैं वह अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, इनमें कार्पल्स और मेटाकार्पल्स समेकित होकर, कॉर्पल्स और मेटाकार्पल्स है दोनों समेकित होकर कार्पो मेटाकार्पल्स का निर्माण करते हैं। तो कार्पल्स एवं मेटाकार्पल्स, देखिए कार्पल्स और मेटाकार्पल्स समेकित होकर कार्पो मेटाकार्पल्स का निर्माण करते हैं। तो इनमें कॉर्पल्स और मेटाकार्पल्स जो है दोनों समेकित होकर कॉर्पो मेटाकार्पल्स का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार टॉर्सल और मेटाटार्सल है वह दोनों समेकित होकर
टॉर्सो मेटाटार्सल का निर्माण करते हैं। तो टार्सल्स एवं मेटाटार्सल्स टॉर्सल्स और मेटाटॉर्सल्स परस्पर समेकित होकर टॉर्सो मेटाटार्सल्स का निर्माण करते हैं। तो ये दोनों है कार्पल्स मेटाकार्पल्स मिलके कार्पो मेटाकार्पल्स, टॉर्सल मेटाटॉर्सल्स मिलके टॉर्सो मेटाटॉर्सल का निर्माण करते हैं। अब हम इनका वर्गीकरण जो है उसका नामांकित चार्ट बनाते हैं और पढ़ेंगे इनमें कैसे कैसे इनका कौन से गण है और वर्तमान में कौन कौन से इनकी गण जीवित हैं। तो अब अपन उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए वर्ग एविज संघ कॉर्डेटा, अगर अपन इनकी एक क्लासिफिकेशन की बात करें तो संघ कॉर्डेटा वर्ग एविज। देखिए वर्ग एविज को दो उपवर्ग में सब क्लास में विभाजित किया गया है। वर्ग एविज को दो सब क्लास में विभाजित किया गया है। पहला है ऑर्कियोनिथिस और सेकंड जो है वो है नियोनिथिस। देखिए ऑर्कियोनिथिस और नियोनिथिस, ऑर्कियोनिथिस का एक एग्जांपल कॉमन है जिसको अपन कहते हैं ऑर्कियोपटेरिस। आपने ऑर्कियोपटेरिस कॉमन नाम पढ़ा होगा, वह इसी का ही एग्जांपल है। तो ऑर्कियोनिथिस वर्ग के जितने भी सदस्य हैं वह वर्तमान में सारे विलुप्त हो चुके हैं। तो यह जो उपवर्ग है वह विलुप्त हो चुका है, इसीलिए वर्तमान में केवल एक ही उपवर्ग है नियोनिथिस, यही वर्तमान में उपस्थित था, इसके ही सारे सदस्य उपस्थित है। अब इसको आगे सुपर गण, देखिए वर्ग उपवर्ग सुपर ऑर्डर फिर गण आते हैं। तो नियोनिथिस को 4 सुपर गण सब ऑर्डर में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला होता है ओडोंटोनेथी, दूसरा है पैलियोग्नेथी, तीसरा है इम्पेनी, चौथा है कैरेनिटी या नियोग्नेथी। वापस रिवाइज कर रहा हूं, ओडोंटोनेथी, पैलियोग्नेथी, इम्पेनी, कैरेनिटी और इसको कॉमन दूसरे नाम है नियोग्नेथी। अब ओडोंटोनेथी के जितने भी सदस्य हैं वह वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, इसीलिए ध्यान रखना केवल तीन ही जो सुपर गण है इनके सदस्य उपस्थित हैं। तो तीन कौन कौन से हैं? पैलियोग्नेथी, इम्पेनी, कैरेनिटी। अब हम सबसे पहले ऑर्कियोनिथिस की जो विशेषताएं हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्कियोनिथिस, अर्थात इसकी क्या विशेषताएं थी। देखिए ऑर्कियोनिथिस की सबसे पहली विशेषता क्या है? इन पक्षियों को, इसमें जो भी पक्षी आते थे उनको छिपकली सदृश्य, छिपकली पक्षी या लिजार्ड्स बर्ड्स कहते थे। तो इस उपवर्ग के सदस्यों को छिपकली पक्षी कहते थे। क्योंकि ये वर्तमान में उपस्थित नहीं है, इसीलिए इस उपवर्ग के सदस्यों को लिजार्ड्स बर्ड्स, अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो लिजार्ड्स बर्ड्स भी इनको कहते हैं। तो लिजार्ड्स बर्ड्स भी इनको कहते हैं। नेक्स्ट, इस उपवर्ग के जितने भी सदस्य हैं वो उत्तरी जुरेसिक काल में पाए जाते थे और इनके अवशेष जर्मनी से प्राप्त किए गए हैं। तो इनके सदस्य उत्तरी जुरेसिक काल में पाए जाते थे व इनके अवशेष जर्मनी से प्राप्त किए गए हैं। इनके अवशेष जो है वह जर्मनी से प्राप्त किए गए हैं और इन पक्षियों के अग्रपाद की 3 अंगुलियां व मेटाकार्पल अस्थियां
पृथक होती थी। तो इनकी अग्रपाद की 3 अंगुलियां एवं मेटाकॉर्पल्स पृथक होती थी। देखिए ये चीज सब जीवाश्मों से प्राप्त हुई है। तो मेटाकॉर्पल्स क्या होती थी, अस्थियां जो है वह क्या होती थी, पृथक होती थी। और प्रत्येक पर एक अंतस्थ नख होता है, वह उपस्थित था। एवं प्रत्येक पर अर्थात 3 अंगुलियों पर में प्रत्येक पर एक अंतस्थ नख उपस्थित होता था। तो प्रत्येक पर एक अंतस्थ नख है वह उपस्थित होता था। और दोनों जबड़े अर्थात इसके दोनों जबड़ों के जो मध्य में खांच के रूप में दांत, जो दोनों जबड़ों की जो खांच है उनमें दांत है वह उपस्थित होते थे। तो इनके देखिए ये स्टार्टिंग है, धीरे धीरे क्या होगा, दांत लुप्त हो जाएंगे। तो इनके दोनों जबड़ों की खांच में दंत उपस्थित होते थे। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है पक्षी वर्ग में कि दोनों जबड़ों की खांच में दांत उपस्थित होते थे। और इसमें पाए जाने वाले जंतुओं को सरीसृप और पक्षियों की सरीसृप रेप्टाइल्स और पक्षी वर्ग के मध्य की संयोजित कड़ी कहते हैं। तो इस वर्ग में पाए जाने वाले जंतुओं को सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। तो वापस रिवाइज कर रहा हूं एक बार, ऑर्कियोनीथीस की क्या क्या विशेषताएं। इस उपवर्ग के सदस्यों को छिपकली पक्षी या लिजार्ड्स बर्ड्स भी कहते हैं। इनके सदस्य उत्तरी जुरेसिक काल में पाए जाते थे और अवशेष है वो जर्मनी से प्राप्त किए गए। इनकी अग्रपाद की 3 अंगुलियां तथा मेटाकॉर्पल्स पृथक होती थी तथा प्रत्येक अंगुली पर एक अंतस्थ नख उपस्थित होता था। दोनों जबड़ों की खांच में दंत उपस्थित होते थे। और इस वर्ग में पाए जाने जंतुओं को सरीसृप और पक्षी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी कहते थे। और सब लास्ट जो विशेषता है, इनकी एक लंबी 13 पृथक कशेरुकियाओं युक्त, इनमें एक लंबी 13 पृथक कशेरुकियाओं युक्त पूंछ, और इनमें लंबी 13 पृथक कशेरुकियाओं युक्त पूंछ उपस्थित होती थी। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें एक 13 कशेरुकियाओं युक्त पूंछ उपस्थित होती थी। और अगर इसकी एग्जांपल की बात करें तो अपन ने इसका कॉमन एग्जांपल पढ़ा होगा, ऑर्कियोपटेरिक्स इसका एक कॉमन एग्जांपल है। अब हम उपवर्ग ऑर्कियोनिथीस के एग्जांपल है ऑर्कियोपटेरिक्स की क्या क्या विशेषताएं होती है वह हम जान लेते हैं। देखिए इसमें इसके जो अवशेष है वह उत्तरी जुरेसिक काल की समय की चूना पत्थर की जो चट्टानें थी उनसे प्राप्त किए गए। तो जर्मनी में उत्तरी जुरेसिक काल की चौक चट्टानों से इनके अवशेष किसके अवशेष, ऑर्कियोपटेरिक्स के, तो इनके अवशेष प्राप्त किए गए और इन्हें सरीसृप एवं पक्षी वर्ग के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। क्योंकि इनमें सरीसृप और पक्षी वर्ग दोनों के ही इनमें क्या है, गुण उपस्थित थे। और नेक्स्ट विशेषता है कि इनमें सरीसृप के प्रकार, इनका
अंतकंकाल उपस्थित था। नेक्स्ट, इनके जबड़ों में नुकीले दांत और अग्रपाद में नखर जो है वह उपस्थित होते थे, जबकि पक्षियों के समान इनका शरीर पंखों से ढका रहता था और अग्रपाद है वो पंखों में विभेदित होते थे। तो पक्षी वर्ग के समान क्या इनमें लक्षण है कि एक तो पंख उपस्थित और अग्रपाद है वो पंख के रूप में है, पंख के रूप में था, जबकि पश्चपाद क्या थे, पश्चपाद उड़ने के या चलने के अनुकूल थे और इनमें चोंच है वह क्या थी, उपस्थित होती थी। और अगर अपन रेप्टाइल्स की बात करें, सरीसृप की बात करें, तो सरीसृप की बात की विशेषता क्या है कि इनमें जबड़ों में, सरीसृप की बात करें तो इनके जबड़ों में जो नुकीले दांत है, जबड़ों में नुकीले दांत वह किसके समान थे, वह सरीसृप के समान माने जाते थे। तो इसीलिए इसको दोनों के मध्य की संयोजक कड़ी कहते हैं। तो अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।